नमस्कार, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी हूं। हम लोग लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ एवं व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसका पहला एपिसोड आप ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरे एपिसोड में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राचीन छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की। सिंधु घाटी की सभ्यता सीधी सी बात है कि सिंधु नदी के आसपास थी। तो सिंधु नदी तो छत्तीसगढ़ से बहुत दूर है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी की सभ्यता के समय के कोई विशेष पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता समापन की ओर थी, उस समय सरस्वती नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके कारण वहां के लोग दक्षिण की ओर चले गए थे। उनमें से शायद कुछ लोग छत्तीसगढ़ आकर बसे होंगे। महानदी के किनारे प्राचीन बंदरगाहों के कुछ प्रमाण मिले हैं, जिससे लगता है कि उस समय महानदी में नौ परिवहन होता था, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता की याद दिलाता है। तो सिंधु घाटी के संबंध में तो इतना ही है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं प्राचीन छत्तीसगढ़ के पौराणिक संदर्भों की। पुराण में छत्तीसगढ़ के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं और इसमें पहले हम बात करेंगे रामायण काल की और उसके बाद बात करेंगे महाभारत काल की। पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल कहा जाता था। कोशल प्रदेश के विघटन के बाद ये प्रदेश दो हिस्सों में विभाजित हो गया था। उत्तर में उत्तर कोशल और दक्षिण में दक्षिण कोशल। दक्षिण कोशल ही वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की उस समय की सबसे बड़ी नदी महानदी थी, जिसे चित्रोत्पला नदी कहते थे। इस नदी का मत्स्य पुराण में, महाभारत के भीष्म पर्व में तथा ब्रह्म पुराण में भी उल्लेख है। महाभारत के भीष्म पर्व के श्लोक क्रमांक 9/34 में लिखा हुआ है, चित्रोत्पला चित्ररथाम मंजुलाम वाहिनी तथा मंदाकिनी वैतरणी कोशाम चापि महानदीम। अर्थात चित्रोत्पला, चित्ररथ, मंजुला, वाहिनी, मंदाकिनी, वैतरणी और कोशा ये महानदी हैं। मत्स्य पुराण के भारतवर्ष वर्णन प्रकरण में श्लोक क्रमांक 50/25 में लिखा हुआ है, मंदाकिनी दर्शना च चित्रकूटा तथैव च तमसा पिप्पली श्रेणी तथा चित्रोत्पलापि च। अर्थात मंदाकिनी का दर्शन और चित्रकूट का दर्शन एक बराबर है, जैसे तमसा गूलर का फल और चित्रोत्पल का फल एक समान होता है। अब थोड़ा सा रामायण के काल की बात करते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का काफ़ी सारा विवरण हमको मिलता है। दरअसल हरि ठाकुर ने तो अपनी पुस्तक छत्तीसगढ़ गाथा में ये बताया है कि छत्तीसगढ़ वेद काल जितना प्राचीन है। छत्तीसगढ़ को, जैसे मैंने आपसे कहा, पुराने ज़माने में कौशल राज के नाम से जाना जाता था और यहाँ के राजा की पुत्री कौशल्या थी, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के साथ हुआ था। राम कौशल्या के पुत्र थे, इसीलिए छत्तीसगढ़ में राम को भांजा मानते हैं। महारानी कौशल्या का मंदिर रायगढ़ बिलासपुर की सीमा पर कोसीर ग्राम में है। इसके अतिरिक्त हाल ही में रायपुर के पास चंदखुरी में भी माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। कहते हैं राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि धमतरी के पास सिहावा में रहते थे। यहाँ पर महानदी का उद्गम स्थल भी है। पुत्रेष्टि यज्ञ के संबंध में एक बड़ी मजेदार कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहा जाता है कि दशरथ की एक पुत्री थी जिनका नाम शांता था। शांता को अंग के राजा लोमपाद ने गोद ले लिया था। श्रृंगी ऋषि दरअसल सिहावा के पहाड़ के ऊपर रहते थे और कभी नीचे उतर कर आते नहीं थे और पुत्रेष्टि यज्ञ केवल वही करा सकते थे। तो पिता के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए शांता ने श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह कर लिया। शांता से विवाह के पश्चात श्रृंगी ऋषि पहाड़ से नीचे उतर कर आए और उन्होंने फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। परिणाम स्वरूप राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ। हरि ठाकुर के अनुसार अत्रि मुनि का आश्रम भी छत्तीसगढ़ के अतर मढ़ा में है। मढ़ा शब्द दरअसल मठ शब्द का अपभ्रंश है। इस नाम का एक गांव अभी भी धमतरी तहसील में है। वैद्य सुखेन, जिन्होंने संजीवनी बूटी दी थी और लक्ष्मण की जान बचाई थी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी छत्तीसगढ़ के थे। और जो संजीवनी बूटी गंधमादन पर्वत पर
उन्होंने बताई थी वो गंधमादन पर्वत दरअसल ऋक्ष पर्वत का एक हिस्सा था जो सिहावा के आसपास ही था। ये भी कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम भी छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया गांव में था। उन्होंने रामायण की रचना यहीं पर की थी। निर्वासन के समय सीता माता भी इसी तुरतुरिया आश्रम में रहती थीं और यहाँ तक कहते हैं कि लवकुश का जन्म भी यहीं पर हुआ था। अब रामायण के बाद महाभारत काल आता है, तो महाभारत काल के संबंध में भी अनेक कथाएं हैं जो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। कहते हैं कि महाराज मयूरध्वज रायपुर में राज करते थे और अत्यंत दानी थे। उनके पुत्र ताम्रध्वज थे। उन्होंने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। इस कारण अर्जुन और ताम्रध्वज के बीच बड़ा ही घोर युद्ध हुआ। बहुत कोशिश के बाद भी जब अर्जुन ताम्रध्वज को हरा नहीं पाए, तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि इसका कारण क्या है। कृष्ण ने बताया कि मयूरध्वज कृष्ण भक्त हैं, परम दानी हैं, इसलिए अपराजेय हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए अर्जुन कृष्ण के साथ वहां गए और कृष्ण ने दान में राजा के पुत्र का आधा शरीर मांग लिया। राजा ने आरा मंगवाया और आंखें मूंदकर पुत्र के शरीर को आधा काटने के लिए बढ़े तो कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और अपने परम भक्त को गले से लगा लिया। छत्तीसगढ़ के श्रीपुर की राजकुमारी चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। चित्रांगदा का अर्जुन से एक पुत्र था जिसका नाम बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ने भी राजसूय यज्ञ के घोड़े को रोका तो अर्जुन ने फिर युद्ध किया और मजे की बात यह है कि बब्रुवाहन ने अर्जुन को युद्ध में पराजित कर दिया। अर्जुन घायल भी हो गए। चित्रांगदा ने ही उसके बाद अर्जुन की सेवा की और उन्हें ठीक किया। तब जाकर बब्रुवाहन को पता चला कि अर्जुन उनके पिता हैं। तो ये पौराणिक संदर्भों के बारे में छत्तीसगढ़ के इतिहास की आज हम लोगों ने कुछ बातें की हैं और अगले अंक में, अगले एपिसोड में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के अगले हिस्से की बात करेंगे जिसमें कि प्राचीन काल का इतिहास होगा। आप इस एपिसोड को देखकर आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7000727568 पर मुझे आप बता सकते हैं। और इसके अलावा मेरी वेबसाइट है alokshukla.com, उसमें जाकर के PSC के लिंक को क्लिक करके आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में पढ़ भी सकते हैं और आपको ये सारी चीज़ें हम लोग निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। आपने इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।